जूलॉजी फर्स्ट बेसिक थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 4 जीवाणुओं से मनुष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से लिखिए। से चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगी? किसी बड़ी बड़ी होटल में जाना सोच में पड़ गए रमी। वो होटल में हुई बदनामी भूल गए। तुम पहले पैसा कमाना सीखना नहीं थे मेरे पास। पोपटलाल सही बोला है, लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भागना। और अपन प्यार को सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था। उत्तर, जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न की जाती हैं। सामान्यतः कई प्रकार की बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य को न तो नुकसान पहुंचाते हैं और न ही उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, परंतु इनमें पोषी के अंदर अचानक परिवर्तन आ जाने से मनुष्य के शरीर में बीमारी हो जाती है। इन बीमारियों का संचरण हवा, पानी या अन्य के द्वारा एक पोषी से दूसरे पोषी में होता है। हम जानते हैं कि कोई भी सूक्ष्मजीव मनुष्य में बीमारी उत्पन्न कर सकता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को हम 2 श्रेणियों में रखते हैं। ए, हवा के द्वारा उत्पन्न बैक्टीरियल बीमारियां। बी, भोजन एवं जल के द्वारा उत्पन्न जीवाणुवीय बैक्टीरियल बीमारियां। ए, हवा के द्वारा उत्पन्न बैक्टीरियल बीमारियां, एयरबर्न बैक्टीरियल डिसीजेस। यह बीमारियां मनुष्यों के भीड़ वाले जगह में हवा द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है। इसमें निम्नलिखित बीमारियां प्रमुख हैं। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाएंगे। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। एक, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। मनुष्यों की बीमारी में मृत्यु का यह एक प्रमुख बीमारी है। इस बीमारी का सर्वप्रथम पता 3000 वर्ष पूर्व इजिप्ट में लगाया गया था। रॉबर्ट कोच ने बताया कि मनुष्यों में टीबी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या एम बोविस के द्वारा होता है। इस बैक्टीरिया का शरीर लंबा छड़ के आकार का होता है। एम बोविस सीधा, मजबूत एवं छोटा छड़ के आकार का होता है। इस बैक्टीरिया का संचरण श्वसन एवं पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिसीज। इस बीमारी में तकलीफदायक खांसी लंबे समय तक होती है। सीने में दर्द, तीव्र बुखार तथा मुख में बलगम बनता है। रोग उत्पादक जीवाणु पैथोजेन कई सप्ताह या महीनों तक थूक में जीवित रहता है। ये तेजी से संख्या में बढ़ते हैं। उपचार, ट्रीटमेंट। उपचार के दौरान स्वस्थ मानसिक स्थिति के साथ आराम करना चाहिए, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाई जैसे रिफाम्बिसिन, पायरेजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि दवाई का सेवन करना चाहिए। एंटी ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हमेशा बहुदवाई मल्टीपल ड्रग द्वारा किया जाता है। बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूँ। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना। 2, डिप्थीरिया। यह कोराइने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यह बच्चों में होने वाली महत्वपूर्ण बीमारी थी, जो कि विकसित देशों से लगभग सघन टीकाकरण के कारण समाप्त हो गई है। यह 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है और उम्र बढ़ने के साथ यह बच्चों में कम होता है। इसकी खोज 1883 में एडविन लेप द्वारा की गई थी। बीमारी के लक्षण एवं फैलाव, सिम्टम्स एंड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज। यह मुख के द्वारा दूषित दूध आदि से शरीर में पहुंचता है। इस बीमारी में सांस लेने में कठिनाई होती है। नासा फायरिंग्स एवं लैरिंक्स के क्षेत्र में एक सीडो झिल्ली के बन जाने से श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। पैथोजेन, डिप्थीरिया बेसिलस एक गोलाकार छड़ के आकार की होती है, जिसका एक या दोनों सिरा घुंडी के जैसा रहता है। यह 3 से 6 म्यू लंबा तथा 0.6 से 0.8 म्यू व्यास का होता है। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना, कभी नहीं मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। उपचार, ट्रीटमेंट। कोराइने बैक्टीरियम पेनिसिलिन के लिए संवेदी होती है। अन्य एंटीबायोटिक भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध सक्रिय होती है, अतः एंटीबायोटिक इलाज से लाभ होता है। बच्चों को कम उम्र में ही डिप्थीरिया का टीका लगवाना चाहिए। आजकल ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे डिप्थीरिया के साथ ही कुकर खांसी एवं टिटनेस से बचाव होता है। 3, मेनिंजाइटिस।
इसे सामान्यतः मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है, जो कि निसेरिया मेनिंजाइटिडिस नामक बैक्टीरिया से होता है। मनुष्य का नैजोफैरिंक्स इस जीवाणु का संग्रह केंद्र है। इसका विस्तार छींक से हवा के द्वारा होता है। यह बच्चों में होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में सबसे पहले श्वास नली संक्रमित होती है, जो कि रक्त संचार के साथ मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक बैक्टीरिया के लिए रास्ता खोल देती है। बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिसीज। मेनिंजोकाकल से संक्रमित एवं इसके वाहक मनुष्य इस बीमारी के स्रोत होते हैं, परंतु इसके फैलने के तरीके के संबंध में विवाद है। मेनिंजाइटिस में मरीज को अचानक बुखार, असहनीय सिर दर्द, गर्दन का दर्द के साथ अकड़ जाना, सुस्ती आना, उल्टी होना तथा लगातार कमजोर होकर मरीज कोमा में चला जाता है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो मृत्यु हो जाती है। माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं तेज डाल मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है, उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। उपचार एवं सावधानियाँ। ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस ऑफ डिसीज। उपचार के लिए सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन एवं अन्य एंटीबायोटिक के साथ रसायन चिकित्सा, कीमियोथेरेपी की जाती है, परंतु कभी कभी दवाई प्रतिरोधी स्ट्रेन विकसित हो जाती है। बीमारी से बचने के लिए सामान्य साफ सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। मरीज को समय पर चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार कराना चाहिए। 4. निमोनिया। यह फेफड़ों में बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। यह ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकस नामक कैप्सूल वाली बैक्टीरिया से होता है। यह न्यूमोनोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसकी खोज सन 1881 में पास्चर एवं स्टेनबर्ग द्वारा पृथक पृथक की गई थी। लक्षण, सिम्टम्स। इसमें तीव्र ज्वर, सीने में दर्द होता है, फेफड़ों में एल्वियोलर दीवार नष्ट हो जाती है, फेफड़ों में रक्त पसीजता है तथा गंदा थूक निकलता है। संक्रमण के आधार पर न्यूमोनियन लोबर एक फेफड़े में संक्रमण या दोहरा दोनों फेफड़ों में संक्रमण प्रकार का होता है। उपचार, ट्रीटमेंट। एंटीमाइक्रोबियल दवाई पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड्स से उपचार किया जाता है। गंभीर अवस्था में एक से अधिक दवाई दी जाती है। अब तुम लोग उसको हाईजेक कर लिया। प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी टेढ़ टाढ़ से होता है? काहे नहीं हो जाता है? 5. कुकुर खांसी, वूपिंग कफ। यह छोटे बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारी है। यह श्वास नली की बीमारी है। यह बीमारी बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया युक्त बूंद को जब ग्रहण कर लिया जाता है तब इसका संक्रमण होता है। इसमें उष्मायन काल 10 दिन का होता है। लक्षण, सिम्टम्स। इसमें जोर से आवाज़ वाली खांसी होती है। प्रारंभिक लक्षणों में सामान्य सर्दी के 10 दिन बाद खांसी शुरू हो जाती है। उपचार, ट्रीटमेंट। विभिन्न प्रकार के एंटी माइक्रोबियल दवाई जैसे पेनिसिलिन आदि को एकल एवं मिश्रित इलाज द्वारा देकर उपचार किया जाता है। इससे बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी के टीके अनिवार्य रूप से लगवाना चाहिए। 6. क्यू बुखार। यह बुखार कॉक्सियेला बर्नेटी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह श्वास नली से सामान्यतः फैलता है। इसके अतिरिक्त आँख एवं पाचन तंत्र द्वारा भी फैलता है। इसमें मरीज को बुखार आने के साथ सिर दर्द, सीने में दर्द, थकान और उल्टी की शिकायत होती है। इसके इलाज के लिए टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेनफेनिकोल नामक दवाई उपयुक्त है। काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है। ये कभी नहीं होता है प्रेम अंधा। सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। बी. भोजन एवं जल द्वारा उत्पन्न जीवाणुविक बीमारियां। फूड एंड वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिसीजेस। भोजन सामग्री एवं जल के द्वारा फैलने वाली बीमारियों में प्रमुख रूप से बोटुलिज्म, भोजन विषाक्तता, टाइफाइड ज्वर, सल्मोनेलोसिस, बैक्टीरियल पेचिस, एशियाटिक हैजा, डायरिया एवं कई अन्य बीमारियां सम्मिलित हैं। मुख्य बीमारियों का वर्णन निम्नलिखित हैं। 1. बोटुलिज्म। यह बैक्टीरिया से भोजन विषाक्तता का सबसे गंभीर रूप है। यह क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम
नामक बैक्टीरिया से उत्पादित न्यूरोटॉक्सिन से होता है। टॉक्सिन को आंत के द्वारा अवशोषित करके रक्त संचार तंत्र के माध्यम से मोटर नर्व सिनाप्स को भेज दी जाती है, जहां सामान्य तंत्रिका संचार कार्य अवरुद्ध हो जाता है। इस बैक्टीरिया के स्पोर भोज्य पदार्थ के साथ शरीर में पहुंचते हैं। लक्षण सिम्टम्स इसमें पैरालिसिस के लक्षण के साथ साथ आँख का लाल होना, जबान का लड़खड़ाना, भोजन निगलने में कठिनाई और श्वास संबंधी तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार ट्रीटमेंट भोज्य पदार्थ प्रोसेसिंग इकाइयों में सावधानियां रखनी चाहिए। उपचार के लिए तुरंत क्लिनिक ले जाकर एंटीसीरम से उपचार करना चाहिए। तत्पश्चात एंटीटॉक्सिन ए, बी एवं ई से उपचार करना चाहिए। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। 2 स्टेफाइलोकोकल भोजन विषाक्तता। भारत में भोजन विषाक्तता का सबसे बड़ा कारण स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन होता है। यह बैक्टीरिया एक एक्सोटॉक्सिन तैयार करता है, जिसके कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। लक्षण सिम्टम्स इससे पीड़ित मनुष्य को उल्टी, डायरिया आदि की शिकायत रहती है। उपचार ट्रीटमेंट उपचार के लिए दर्दनाशक दवाई के साथ सामान्य सेलाइन को नसों में दिया जाता है, जिससे निर्जलीकरण से बचाव किया जा सके। इसके लिए बेंजाइल पेनिसिलिन सबसे प्रभावकारी एंटीबायोटिक होती है। उपर्युक्त बीमारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित बीमारियां भी बैक्टीरिया के विभिन्न प्रजातियों के द्वारा होती है। लेप्रोसी, यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है। इसके सीधे संपर्क में आने से त्वचा के माध्यम से यह संक्रमित करता है। उपयुक्त इलाज से मरीज स्वस्थ हो जाता है। ध्यान करो और योग करो, मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो। ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा करो और उत्साह से तुम विजेता बनो। बी टिटनस, यह क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन का उत्पादन करके यह अपना प्रभाव दिखाता है। किसी संक्रमित चीज के संपर्क में जब शरीर का नग्न भाग जैसे छीला कटा भाग आता है, तब वहां से संक्रमण फैलता है। सिफिलिस, यह ट्रिपोनेमा पॉलिडियम से फैलता है। यह प्लेसेंटा के द्वारा या सीधे संपर्क से यह रक्त संचार द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। यह गुप्तांगों में होने वाली बीमारी है। डी बैक्टीरियल पेचिस, बैक्टीरियल डिसेंट्री, यह जेला सिनई से होता है। यह जब भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करता है तब पेचिस पैदा करता है। ई गैस्ट्रोइंटेराइटिस, यह भोजन के साथ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक बैक्टीरिया के शरीर में पहुंचने से होता है। इसमें दस्त एवं उल्टी दोनों ही होती है। हम कामयाब होकर दिखाएंगे, वक्त आएगा नहीं हम खुद लाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।